मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख ही रहा है, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये 100 + 2 है और ये 3 है। ये इसके बीच का जो रिलेशन है वो 2 टाइम्स का रिलेशन है। मतलब यहाँ का जो एंगल बनता है वो हमेशा 2 टाइम होता है यहाँ के एंगल से। कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पर ये 40 डिग्री है तो ये निश्चित है कि ये 80 ही होगा, 2 टाइम ही होगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 3m आपका है वहाँ पर और यहाँ 100 + 2m है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल अभी नहीं है। इक्वल कब होगा? जब इसको हम लोग चाहे तो इसको 2 से डिवाइड कर दो या फिर इसको 2 से इंटू कर दो, दोनों में से एक ही काम करना है, तब जाके इक्वल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर से फ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही करने वाले हैं कि यहाँ पर 3m आपका दिया हुआ है इक्वल टू 100 + 2m दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड ही कर देते हैं क्योंकि ये 2 टाइम बड़ा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 = 6m। इतना कैलकुलेशन तो आशा करता हूँ कि आपको आता होगा। फिर आपका इधर 100 + 2m तो है ही, m को अलग क्यों रखना है, साथ में करो। तो 6 में से इधर 2 इधर आएगा, 6 के साथ तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो यहाँ 6 में 2 जाएगा, 4m हो जाएगा। 4m से 100 को आप डिवाइड करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25, तो m का वैल्यू आ गया 25। फाइंड हम लोग को करना है n का वैल्यू। तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए 5n भी चाहिए होगा। अब एक और रूल है, एक प्रॉपर्टी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहाँ का जो एंगल होता है और यहाँ का जो एंगल होता है उसका सम 180 होता है, उसका सम 180 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3m + 5n = 180। ये रूल है, नोट कर लीजिएगा। तो 3m, m का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं 25, पुट कर दिए, इस + 5n = 180। तो 75 हो गया + 5n हो गया = 180। अब यहाँ के आगे आपको कैलकुलेशन पता है। 5n 75 को इधर ला के लेस कर देंगे तो 105 डिग्री बचेगा। 5 से कट कर देंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 1। n का वैल्यू निकालना था, 20 आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में है क्या 21? यस, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए, धन्यवाद।